हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार मद्य निषेध की जो न्यू वैकेंसी 2025 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग 23/3/2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 3 बिहार मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर का पेपर कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध सिपाही न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार मद्य निषेध पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप एग्जाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और बिहार मद्य निषेध सिपाही 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, और इस ग्रह का रंग लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण है। किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल। अच्छा, मैंने आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताया था, सूर्य से दूरी के अनुसार। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो सूर्य के बाद हो जाएगा, मतलब सूर्य का सबसे नज़दीक बुध हो जाता है। बुध के बाद जो है शुक्र हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ शुक्र। शुक्र के बाद हो जाएगा अपना पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है ना। मंगल के बाद हो जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, और आखिर में होता है वरुण। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूछेगा कि सूर्य के दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह जो है तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, मंगल चौथा ग्रह है, पहला बुध है, दूसरा शुक्र है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, ये पृथ्वी जो देखिए किसके बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में है। तो ये सब पॉइंट भी आप ध्यान रखते चलिएगा। सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है, और सबसे दूर वरुण है, ठीक है। देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, सीएसबीसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और सीएसबीसी जितना भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार मद्य निषेध हो, बिहार जेल वार्डन हो, या फिर आपका कहिए बिहार पुलिस ड्राइवर का हो, फायरमैन का हो, सबका लगभग एक ही क्वेश्चन होता है, मतलब एक ही लेवल का होता है, ठीक है ना। चलिए, तो पूरा आप सीएसबीसी का प्रश्न पत्र जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका मुख्य न्यायाधीश है उसको अगर बात करते हैं तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स महाभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, ठीक है ना। महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है, और यह महाभियोग संसद में लाई जा सकती है। संविधान का याद रखिएगा, संविधान का जो आर्टिकल 124(4) है, कौन सा अनुच्छेद है? 124 का 4। इसका अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भूषण रामकृष्ण गवई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई हैं, ये 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है कि एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द बताइए। देखिए, एल नीनो शब्द है, तो देखिए एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? एक स्पेनिश शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा, छोटा बालक या शिशु कह लीजिए, ठीक है। वैज्ञानिक अर्थ में एल नीनो प्रशांत महासागर के भूमध्यीय क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल के कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। स्पेनिश शब्द है ये एल नीनो। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किसानों द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, मुख्य कारण जो है ना,
ये आपका सुविकसित सिंचाई प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ठीक है ना, इसी के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। अच्छा, राष्ट्रपति से संबंधित आपको याद होगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, आर्टिकल 53 क्या कहता है, तो 53 कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आर्टिकल 61 आपको याद होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग से ये संबंधित है। ठीक है, और न्यूनतम आयु जो है राष्ट्रपति बनने के लिए ये 35 वर्ष है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, 35 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर देखिए के सिवन अध्यक्ष थे, तो दरअसल के सिवन जो थे ना ये इसरो के अध्यक्ष थे। अच्छा, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन है। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। ठीक है ना, वी नारायणन, तो याद रखिएगा वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है ये प्रतिभा पाटिल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रतिभा पाटिल हैं। अभी वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि राजेंद्र सेतु जो है ये किस नदी पर स्थित है? आप सभी लोग अपना अपना स्कोर फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। देखिए राजेंद्र सेतु और एक जयप्रकाश सेतु है, दोनों बता देता हूँ। राजेंद्र सेतु जो है ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है राजेंद्र सेतु, और जयप्रकाश सेतु भी गंगा नदी पर ही है। पहले राजेंद्र सेतु के बारे में जान लीजिएगा। देखिए राजेंद्र सेतु जो है ना, इसको मोकामा पुल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु निर्मित है और यह रेल सह सड़क पुल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश सेतु भी रेल सह सड़क पुल है और ये भी गंगा नदी पर है और पटना को सोनपुर से जोड़ता है ये जयप्रकाश सेतु। चलिए उसके बाद देखिएगा मैथ का जो प्रश्न है उसका आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, मतलब इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं। रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बल कहा जाता है, बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पूछा गया है, सूत्र। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का अगर परिमाप पूछता तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इस तरह का प्रश्न आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद्युत को यांत्रिक में विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है ना, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनरेटर बदलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो फ्रेंड्स जो थ्योरम होते हैं, परिमेय होते हैं, आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो हम लोग क्या करते थे? परिमेय को सिद्ध करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमेय राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्यानानंद की रचना किस भाषा में है? तो किस भाषा में है फ्रेंड्स बताइए। तो देखिए इनकी रचना जो है ना ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है कि आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही, बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हो जाएगा हैड कम। ठीक है ना, अंटिल ही हैड कम हो जाएगा। चलिए कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए इसको क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा 10 अक्टूबर के दिन क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय
डाक दिवस, एक राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है इसी 10 अक्टूबर के दिन। 1 अगस्त के दिन क्या मनाया जाता है, तो 1 अगस्त के दिन राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, मैं छोटा छोटा पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए यह पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, ठीक है ना। इस पुस्तक में इन्होंने जैव विकास की व्याख्या प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर देखिए चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, इसका नया नाम क्या रखा गया है। हो सकता है उस समय ये करंट में रहा हो, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं कहलाती। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध एग्जाम 2026 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चक्षु बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2026। बिल्कुल ये बिहार मद्य निषेध सिपाही का जो एग्जाम पैटर्न है उसी पर आधारित ये बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स। और देखिए इस बुक की खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए इस बुक में बिहार मद्य निषेध सिपाही का पिछले 3 वर्षों का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। साथ ही साथ देखिए इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बिल्कुल बिहार मद्य निषेध का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर आधारित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसकी खासियत जो है ना, ये है कि पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है बिल्कुल व्याख्या सहित दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करके सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो बहुत ही बेस्ट बुक रहेगा आपके लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप इस बुक को परचेज करके आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली जो गर्म तथा शुष्क हवाएं हैं उसको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए चिनूक दिया गया है। चिनूक जो है ना, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे चलने वाली हवा है जो अमेरिका और कनाडा में बहती है। यहाँ पर देखिएगा फोहन दिया गया है। फोहन यूरोप में उत्तरी आल्प्स पर्वत की घाटियों में चला करती है, ठीक है। अच्छा, ब्लिजार्ड जो है ध्यान रखिएगा, ये शीतल हवा है, ठंडी हवा है, आर्कटिक क्षेत्रों में चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, मिस्र में एक हवा चलती है, मिस्र की जो स्थानीय पवन है उसको खमसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खमसिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन कौन सा है। तो भारत में क्या है, श्रम साधन है ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर श्रम हो जाएगा। अग्नि का विशेषण पूछा गया है, तो अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। चलिए, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए ये प्रश्न मैं बार बार बताता हूँ जब भी आता है कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। जब भी मैं बताता हूँ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी वीएस रमा देवी, ठीक है ना। ये पहली लोकसभा की महिला स्पीकर हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ है, तो साम्यवाद का प्रयोग सबसे पहले रसिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रसिया में, रूस में हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, रूस में हुआ था, तो रूस हो जाएगा। यहाँ पर चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ क्या रखेंगे कि इधर 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो x अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 + 1/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ यानी कि x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आप 1 पुट कर दीजिएगा, तो 1 + 2 ये भी 2 ही आना चाहिए, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, फिर 1/1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही आएगा। ये प्रश्न जो है पिछले बार भी 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है मद्य निषेध के पेपर में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, क्या होती है, बैंकों की तुलना में साहूकार जो है अधिक होती है, तो यहाँ पर होता है बहुत अधिक, ठीक है। चलिए देखिएगा कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्या, बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सब लोग बताते चलिएगा, ये होता है परासरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि खुली हवा में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत जो है बन जाती है, सिल्वर की, चांदी की वस्तुएं तो काली हो जाती है। इसका कारण है कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये सब जो है चांदी के साथ अभिक्रिया करके
क्या बनाते हैं, सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बनाते हैं, सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बनाते हैं, सिल्वर सल्फाइड Ag2S सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, हिरोशिमा कविता के, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इनको शॉर्ट में अज्ञेय भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अज्ञेय दिया गया है, पूरा नाम भी दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है, तो ये जनता में होती है। अच्छा अगला प्रश्न है कि मयूरभंज खानें जो हैं ये किसके लिए जानी जाती हैं, मयूरभंज खान, मयूरभंज खान उड़ीसा में है और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा बस्तर आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी, बस्तर आंदोलन दरअसल 1910 के मध्य भारत में जो है चलाया गया था और इसका नेतृत्व जो है आदिवासी नेता किसने, गुंडाधुर ने किया था। तो यहाँ पर देखिए गुंडाधुर, और एक और नाम याद रखिएगा आज से, लच्छू उइके, यहाँ मैं लिखता हूँ लच्छू उइके ने किया था। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, गुंडाधर और लच्छू उइके का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये मुंडा विद्रोह से संबंधित है, बिरसा मुंडा। चलिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक। तो देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से है, श्वेत क्रांति, तो भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, दूध। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाशिंगटन। अमेरिका की स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था ये जेफरसन ने तैयार किया था। चलिए भारत में CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो CAG की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार जो भारत के CAG हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 15वीं शताब्दी में कौन व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन आए थे, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगीज। कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, याद होगा पुर्तगाली। ठीक है ना, और हिंद चीन में शामिल देश कौन कौन से थे, ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस ये हिंद चीन में शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में है, अच्छा एशिया का ये सबसे स्वच्छ गांव है। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, MAWLYNNONG। ठीक है ना, MAWLYN, तो मौलिनोंग। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, मौलिनोंग। ठीक है ना, मौलिनोंग है ये, और ये मेघालय में है। कहाँ पर, मेघालय में है। किस राज्य में है, मेघालय में है, पूर्वी खासी जो पहाड़ी जिले हैं वहीं पर ये स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए अलकनंदा कहाँ पर मिलती है, भागीरथी से, तो अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग, कौन कौन से, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ठीक है, 4 प्रयाग यहाँ पर दिया गया, आप नंद प्रयाग एक याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें नंद प्रयाग, तो ये 5 प्रयाग हैं। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी मिलती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर कर्ण प्रयाग दिया गया, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है। अच्छा रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। ठीक है, और विष्णुप्रयाग में, तो विष्णुप्रयाग में जो है अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। और कर्ण प्रयाग में मैंने बता ही दिया था, यहाँ पर देखिए विष्णुप्रयाग भी मैंने बता दिया। अब हो गया आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में जो है ना अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा सब जगह में है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मैथ का प्रश्न है ये, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु, तो देखिए भारत की जलवायु जो है ना ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हार्मोन जो रुधिर की शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रवण किया जाता है, तो कौन सा हार्मोन रुधिर के शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, निश्चित रूप से ये इंसुलिन आपको याद होगा, और ये अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से, बीटा कोशिका से ये स्रावित होता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है, तो इसका कारण है, इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो भूमि भी है, श्रम और भौतिक पूंजी भी है, तो ए और बी यहाँ पर आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। उप प्रधानमंत्री कौन कर रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई रहे हैं, चौधरी चरण सिंह रहे हैं, जगजीवन राम रहे हैं, यशवंत राव चौहान रहे हैं, चौधरी देवीलाल रहे हैं, और आखिरी बार बने थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है ना, तो इसमें से एच एन बहुगुणा नहीं है। ठीक है। चलिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील ये उलर झील है। ठीक है ना, उलर झील हो जाएगा, यहाँ पर कश्मीर में है उलर झील। चलिए लोकटाक झील जो है ये मणिपुर में है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, इको जिसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में इको, ECHO, इको, प्रतिध्वनि। तो देखिए प्रतिध्वनि जो है ये ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है ना, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ठीक है। और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम जो है 0.15 का समय लगता है। ठीक है ना, सेकंड की बात करें तो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विकसित क्या होगा। युधिष्ठिर बताइए, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधि प्लस स्थिर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है कालिंदी में। तो देखिए कालिंदी का अर्थ यमुना नदी होता है ना, कालिंदी कहा जाता है। चलिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन जो है ये आप लोग मुझे बताइए कि किस अनुच्छेद में है, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं विलोम से, अच्छा उन्नति का उन्नति होगा बिल्कुल। उन्मुख का जो है क्या हो जाएगा, विमुख होता है। उन्मुख का सम्मुख नहीं होगा, उन्मुख का विमुख होता है। सम्मुख नहीं होता है, विमुख होता है, विमुख। ठीक है ना। इति का अथ होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया, इति का अथ होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी। उन्नति का अवनति, उन्मुख का विमुख, इति का अथ और आविर्भाव का तिरोभाव, सारे इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। इसमें सुमेलित ऑप्शन बी नहीं है। चलिए सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो मैंने बताया था कल ही वाले सेशन में कि सिट्रिक अम्ल जो है नींबू, संतरा, इन सब में होते हैं, तो यहाँ पर नींबू दिया गया है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इमली में होता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। सेव में मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। ठीक है। चलिए उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो निश्चित रूप से जो है ये आपका RBI करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए स्थापना पता है ना 1935 में हुई थी, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। चलिए निम्नलिखित में से देखिए भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। स्नेहक के तौर पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा खाली स्थान दिया गया, सी रिटर्न होम, खाली स्थान दिया गया ओपन द डोर, सी रिटर्न होम। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, तो यहाँ पर एंड का प्रयोग हो जाएगा। किसका, एंड का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्यों में खाली स्थान दिया गया है, कौन सा आहार नल सबसे लंबा भाग है आहार नल का, तो आहार नल का सबसे लंबा भाग जो होता है ये क्षुद्रांत होता है। इसको छोटी आंत बोला जाता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन बोला जाता है, तो यहाँ पर क्षुद्रांत हो जाएगा। वस्तु का जो है बहुवचन आपको बनाना है, तो वस्तु का क्या होगा, वस्तु का वस्तुएं होता है, तो ये वाला करेक्ट लिखा गया है। मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, मधुबनी पेंटिंग, तो ये अपना बिहार का है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। 3 भागों में बांटा गया। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं, दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल और सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। तो हिमाद्री यहाँ पर हो जाएगा, सबसे बाहरी पूछेगा तो शिवालिक हो जाएगा। ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, बताइए रविदास से दीक्षा किसने लिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका। तो ये लिया था द पंडित्स ऑफ काशी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द साउंड केम, खलेसन दिया गया द रूम, तो साउंड केम क्या होगा, फ्रॉम हो जाएगा ना, केम फ्रॉम द रूम, ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग होगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए पूछा गया ना फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मैं बताता हूँ, ये कहा जाता है जादव पायोंग को। किसको? जादव पायोंग को कहा जाता है, ठीक है, ये असम के हैं जादव पायोंग, क्लियर। चलिए, और राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रहों की गति का संचालन होता है, ग्रहों की गति का संचालन, तो फ्रेंड्स ये आपका होता है केपलर के नियम के द्वारा, ठीक है ना, तो केपलर का नियम यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि बेलिकोज का यहाँ पर आपको क्या बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है इसका, ठीक है ना। बेलिकोज का मतलब क्या होता है, तो एग्रेसिव होता है, यानी कि आक्रामक होता है, तो एग्रेसिव हो जाएगा। चलिए दो अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं? दो अस्थियाँ, तो फ्रेंड्स ये लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। दो अस्थियाँ यानी कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, हिंदी में इसको स्नायु बोला जाता है। लिगामेंट इस तरह से भी कभी कभी दे देता है। और अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है कंडरा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो ये लिंगानुपात बोला जाता है, सेक्स रेशियो बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान ये कार्यक्रम 2001 में लागू हुआ था, ठीक है ना, और 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण एक न्यून कोण होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यून कोण हो जाएगा। अच्छा, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी कि एंटीबायोटिक कौन थी? यानी कि सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो ये पेनिसिलिन है। 1928 में जो है पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ठीक है ना, और इनको जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसी के लिए 1945 में मेडिसिन का, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिए सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? कई बार ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। मूली क्या है? मूली रूपांतरित क्या है? मूली रूपांतरित क्या है? तो एक तरह का जड़ है, मूसला जड़ है ये, तो जड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मूल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि ही एंड आई खालिस्तान दिया गया प्लेइंग एस्टरडे, तो यहाँ पर ही एंड आई वेयर हो जाएगा, ठीक है। भारत में है तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुदलीय है ना, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ। अमेरिका में 2 ही दल हैं। देखिएगा ये क्या कर रहा है कि एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन, द बुक वाज रीड बाई हर। अब ये पैसिव में दिया गया है, इसका एक्टिव बताना है, तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? सी रीड द बुक, सी रीड द बुक, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, सी रीड नहीं होगा, सी रीड्स ना हो जाएगा, वर्ब का यहाँ पर आपका V5 का प्रयोग होगा, सी रीड्स द बुक होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है बताइए फटाफट। तो फ्रेंड्स इसके रचनाकार जो हैं ये कुंवर नारायण जी हैं। चलिए किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं? रात मतलब रात के सारे पर्यायवाची शब्द इसमें होने चाहिए, रात्रि, रजनी, निशा, तो यहाँ पर देखिए रात्रि, रजनी, निशा दिया गया है। चलिए 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो टिस्को की स्थापना हुई थी कहाँ पर, फटाफट बता दीजिए फ्रेंड्स। तो ये उस समय तो बिहार में पड़ता था, जमशेदपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बिहार साक्षी दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वर्तमान में जमशेदपुर हो जाएगा झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार में पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला,
तो शिवहर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कैमूर है। चलिए यहाँ पर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 2000 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से, तो ग्लूकोज के विखंडन से जो है क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है। बताया था मैंने कि नीदरलैंड के द हेग में है। द हेग कहाँ पर है, हेग शहर नीदरलैंड में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बताना है। भूगोल सीखना कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन, 78%, लगभग 78% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78% हो जाएगा। चलिए ऑक्सीजन लगभग 21% है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा प्राप्ति व्यक्ति को अच्छा कार्य और वेतन का भी लाभ मिलता है, साथ ही साथ आपको जो है एक अच्छा नागरिक बनने भी जो है मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा कार्य और वेतन दिया गया है। ठीक है ना, जीवन के मूल्यों का विकास ये भी हो सकता है। तो जीवन के बाद के वर्षों में, तो देखिए इस हिसाब से देखिए सबसे सटीक आंसर हो जाएगा जीवन के मूल्यों का विकास। ठीक है ना, क्योंकि अभी देखिए हम लोग अभी बच्चे में जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि अच्छा आपको काम मिले, अच्छा वेतन मिले। बट जीवन के बाद के वर्षों में जब आप शिक्षा लेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन के मूल्यों के विकास के लिए करेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द ग्रीक इन्वेडर इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई, ग्रीक इन्वेडर मतलब जो ग्रीक आए थे, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बताइए। तो भारत पर देखिए यूनानी आक्रमणकारियों के बाद ग्रीक इन्वेडर इन इंडिया वेयर फॉलोड बाई, इनके बाद कौन आए थे। ठीक है ना, ग्रीक जो यूनानी थे इनके बाद इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी कह सकते हैं। तो शक और हून द्वारा हमला किया गया था। उसके बाद तो शक और हून यहाँ पर देखिए दिया गया है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो इसमें से है आपका दूध का खट्टा होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। अभी रबी की ही तो खेती हो रही है, गेहूँ देखिए, सरसों देखिए, चना देखिए। ठीक है ना, तो गेहूँ सरसों चना यहाँ पर दे रखा है, ज्वार जो है ये नहीं होगा। चलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल है। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना एक मानवाधिकार से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और 1977 में जो है इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो एक तरह का ये मानवाधिकार संगठन है। स्थापना 1961, हेडक्वार्टर लंदन और नोबेल पुरस्कार इसको 1977 में दिया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल को। देखिए बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 की घटना है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, बारदोली सत्याग्रह। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जीडीपी का तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में इसको ग्रॉस GROSS बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा एक आपका होता है GNP, ये तो जीडीपी है ना, एक GNP होता है, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक होता है NNP, NNP का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होगी, जब लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है। ठीक है ना, या बहुत काम मिलता भी है तो थोड़ा बहुत मिलता है, इसी को अल्प बेरोजगार, क्षमता से कम काम कर। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। अब देखिए संतोष यादव के बारे में पूछा गया है। संतोष यादव ये एक भारत की विख्यात पर्वतारोही हैं। ठीक है ना, और इनकी शिक्षा जो है ये महारानी कॉलेज जयपुर में हुआ है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में इनको सफलता भी मिली। ये पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, तो जयपुर हो जाएगा। देखिए भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, तो निश्चित रूप से आपको याद होगा ये कोलकाता मेट्रो है। कोलकाता में 1984 में आरंभ हुआ था, 1984 में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था।
अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना। नागरिकों के लिए अधिकार के लिए यह आंदोलन अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकी हैं उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए, ठीक है, नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, राष्ट्रवाद की अवधारणा को। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की क्रांति है जो 1789 में हुई थी। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति है जो 1789 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, और 2001 में इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। संतूर पूछेगा तो शिव कुमार शर्मा का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो संतूर। ठीक है। अच्छा, हरिप्रसाद चौरसिया का भी याद रखिएगा, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। और पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए देश का प्रथम नागरिक होता है, निश्चित रूप से आपको याद होगा, राष्ट्रपति होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर दिया गया है आएगी। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि कौन सी संख्या श्रेणी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 307। ठीक है, 300 यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा ये सभी अभाज्य संख्या दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 11,576.25, 11,576.25। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है, ये कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, और इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेज़ो में हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।